हे गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, मस्त हैं एंड सभी सेफ हैं गाइस। तो स्टार्ट करते हैं बेटा जी आज के सेशन को। एंड सेशन रहने वाला है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि 11th वाले जितने बच्चे हैं वो क्लास 12th में आ गए हैं, लेकिन बच्चों को नहीं पता है कि किस तरीके से पढ़ना है, सिलेबस में क्या क्या है एंड कैसे पढ़कर वो अच्छे मार्क्स लेकर आ सकते हैं अपने बोर्ड एग्जाम में। क्लास 12th में बेटा जी बोर्ड है, तो अगर आपने 11th में ठीक से नहीं पढ़ा है, ठीक है, तो आप 12th में ये गलती मत करना, क्योंकि 12th में बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो शायद नीट का एग्जाम दे रहे होंगे। और अगर हम बात करते हैं नीट के एग्जाम की, तो वहां पर तो आपका 11th का सिलेबस भी आता है एंड क्लास 12th का सिलेबस भी आता है। इसके अलावा बहुत सारे बच्चे शायद नीट का एग्जाम नहीं देंगे, वो सीयूईटी का एग्जाम देंगे, तो वहां पर आपका पूरा क्लास 12th का सिलेबस ही आता है। अब उन बच्चों को काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है जो बच्चे रटते हैं चीजों को। तो सबसे पहली चीज, क्लास 12th में रट्टाफिकेशन बिल्कुल बंद कर दो। रटना नहीं है, चीजों को समझना है। तो जितने भी आपके कॉन्सेप्ट हैं उन सबको बहुत अच्छे तरीके से आपको समझना पड़ेगा। क्लास 11th में जो हो गया, लेकिन आपको वो गलती क्लास 12th में नहीं करनी है। और जो बच्चे ये सोच के बैठे हैं कि जब हमारे हाफ ईयरली एग्जाम आएंगे तब पढ़ेंगे, या फिर प्री बोर्ड होंगे तब पढ़ेंगे बोर्ड के पास में, तो बेटा बहुत बड़ी गलती है। हाफ ईयरली एग्जाम और जो प्री बोर्ड होते हैं वो सिर्फ इसलिए होते हैं ताकि आपकी तैयारी का पता लग सके कि आखिर आपके एग्जाम में कितने मार्क्स आ सकते हैं, आप कितना रेडी हो एग्जाम के लिए। ठीक है, हाफ ईयरली में जो सोच रहे हैं कि भाई हाफ ईयरली जब आएगा तब पढ़ेंगे, तो बेटा इतना टाइम वेस्ट मत करो, क्योंकि 12th के चैप्टर इतने छोटे नहीं हैं, है ना। 12th के चैप्टर अच्छे खासे बड़े हैं, चाहे फिजिक्स में ले लो, केमिस्ट्री में ले लो, या फिर बायोलॉजी में, बहुत डिटेल में है। एंड अगर आपके कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं होंगे तो याद रखना कि वहां पर आप ना ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर सकते हो, ना ही शॉर्ट क्वेश्चन को कर पाओगे एंड ना ही लॉन्ग क्वेश्चन को, और कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन तो भूल ही जाना फिर। और यहाँ पे एक चीज और याद रखनी है कि स्टार्टिंग से पढ़ना है, बहुत अच्छे से पढ़ना है, हर एक चैप्टर के हर एक टॉपिक को बहुत डिटेल में पढ़ोगे, क्लास को मिस नहीं करोगे, नोट्स बनाओगे। और जब नोट्स बनाओगे तो सबसे पहले पेज पे आपका लिखा होना चाहिए सिलेबस, ताकि आपको पता हो कि आखिर आपके सिलेबस में है क्या क्या, कौन सी यूनिट है, कौन से चैप्टर है, कौन से टॉपिक है। ठीक है, तो चलिए काम करते हैं, जल्दी से देख लेते हैं कि आखिर यहाँ पर हमारे कौन कौन से चैप्टर आने वाले हैं। ठीक है बच्चा, चलिए तो यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं, हम क्लास 12th का ही डिस्कस करेंगे बेटा जी। यहाँ पे मैं 11th का डिस्कस नहीं कर रही हूँ, 11th का हम 11th वाले चैनल पर करेंगे। ठीक है, क्लास 11 12 बाय अनअकैडमी पे, क्लास 12 बाय अनअकैडमी यानी कि इस चैनल पे हम सिर्फ क्लास 12th का ही डिस्कस करेंगे। ओके, ये सब आपका देख रहे हो तो बेटा ये सब जितने भी, अगर कोई बच्चा 11th का आ गया सेशन में, तो मैं बता देती हूँ कि ये आपके 11th का है। ठीक है, हम सिर्फ यहाँ पे देखेंगे तो 12th का, तो एक बार फटाफट से 12th वाले चैप्टर्स पे आ जाते हैं एंड देख लेते हैं कि कितने चैप्टर्स हैं एंड कितनी यहाँ पर आपकी यूनिट रहने वाली हैं, कौन कौन से टॉपिक रहने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहली चीज मैं आपको एक चीज क्लियर कर देती हूँ बेटा जी यहाँ पे। ठीक है, आकि आपके टोटल यहाँ पे अगर हम लोग देख रहे हैं, तो आपके अगर हम बात कर लेते हैं बेटा जी यहाँ पे, तो आपकी टोटल 5 यूनिट है। ठीक है, ठीक है, फर्स्ट जो यूनिट है वो है रिप्रोडक्शन वाली यूनिट। नेक्स्ट आ जाता है सेकेंड यूनिट जो कि है जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन। ठीक है, तो फर्स्ट यूनिट, सेकेंड यूनिट, थर्ड इज बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर। ठीक है, फोर्थ इज बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशंस एंड नंबर फिफ्थ इज इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट। ठीक है, तो ये 5 यूनिट है। देखिए कौन कौन से यहाँ पे चैप्टर हैं। अब देख लेते हैं कि आखिर कितने नंबर की है। तो सबसे पहले अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे रिप्रोडक्शन वाली की, तो बेटा जी ये 16 मार्क्स की दी हुई है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन, तो ये 20 नंबर की, सबसे ज्यादा नंबर की है। एंड ये जो सेकंड यूनिट है, काफी ज्यादा बच्चों को यहाँ पे प्रॉब्लम आती है। क्यों प्रॉब्लम आती है कि बच्चों को ना कॉन्सेप्ट जल्दी समझ नहीं आते, है ना, बहुत डिटेल में है, थोड़े बच्चे कंफ्यूज भी होते हैं, तो थोड़ी डिफिकल्ट भी है। इस यूनिट को टाइम देना पड़ेगा, वरना कुछ भी समझ यहाँ पे आपको नहीं आएगा। ठीक है बच्चा, अब यहाँ पे अगर हम बात कर रहे हैं आगे की, तो फिर आपका थर्ड यूनिट जो है, ठीक है, जो कि है बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर। एंड इसके अलावा बायोटेक्नोलॉजी वाली जो यूनिट है, ठीक है, यहाँ पे बायोटेक एंड ह्यूमन वेलफेयर वाली दोनों ही ये 12-12 नंबर की है। ठीक है, इसके अलावा इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट वो आपकी 10 नंबर की है। तो याद रखना कि देखो यहाँ पे स्टार्टिंग के 2 यूनिट तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, चैप्टर भी काफी बड़े हैं। ठीक है, जैसे ही आप बेटा जी इन 2 यूनिट को कंप्लीट करोगे ना, आपको लगेगा कि आपकी आधी बायोलॉजी कंप्लीट हो गई है। इसके बाद तीसरे नंबर पे जो इंपॉर्टेंट होती है वो होती है बायोटेक्नोलॉजी वाली। ठीक है, ये वाली यूनिट, इसके जितने भी कॉन्सेप्ट हैं वो बहुत इंटरेस्टिंग है एंड इंपॉर्टेंट भी है ये यूनिट। ठीक है, तो यहाँ पे ये 3 यूनिट तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा ये 2 यूनिट आपको ईजी लगेंगे, बट इतनी भी ईजी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पता लग गया कि आखिर कितने मार्क्स की कौन सी यूनिट है। अब बात करते हैं यहाँ पे चैप्टर वाइज। ठीक है बेटा, कि आखिर कौन सी यूनिट में कौन सा चैप्टर है। ओके, सबसे पहले यहाँ पे आ जाते हैं हम
हमारी फर्स्ट यूनिट पे। एंड फर्स्ट यूनिट का जो फर्स्ट चैप्टर है वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। ओके, एंड यहाँ पे बेसिकली आप जानते हो कि आखिर फ्लावर की क्या स्ट्रक्चर होती है, डेवलपमेंट ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट्स, पॉलिनेशन, देन इसके टाइप्स आ जाएंगे, एजेंसीज एंड एग्जाम्पल, आउटब्रीडिंग डिवाइसेस, पॉलिन पिस्टल इंट्रैक्शन। ये चैप्टर आपको बता देती हूँ एक ऐसा चैप्टर है जहाँ से क्वेश्चन 100% मिलता है। बोर्ड एग्जाम में बेटा जी यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है, डायग्राम बेस्ड आपके क्वेश्चन यहाँ से मिलेंगे। डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन के अलावा अगर हम लोग बात कर लेते हैं, आपका ऑब्जेक्टिव, शॉर्ट, लॉन्ग, सारे क्वेश्चंस यहाँ से आते हैं। ठीक है, तो ये चैप्टर का तो एक भी टॉपिक गलती से मत छोड़ के जाना। फर्स्ट एंड सेकेंड यूनिट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसका कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ना है तुम्हें। ठीक है, नेक्स्ट जैसे डबल फर्टिलाइजेशन हो गया, ठीक है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स हो गया, देन डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म एंड एम्ब्रियो, डेवलपमेंट ऑफ सीड एंड फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट, ठीक है, एंड यहाँ पे एपोमिक्सिस वगैरह कुछ आपके अलग से यहाँ पे जो टॉपिक्स दिए गए हैं। ठीक है, ये सारे के सारे आप पढ़ोगे फर्स्ट चैप्टर में। देन आ जाता है बेटा जी यहाँ पे हमारा सेकेंड चैप्टर। ठीक है, एंड सेकेंड चैप्टर इज ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ठीक है, जहाँ पे मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को आप देखोगे, माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी ऑफ टेस्टिस एंड ओवरी, ठीक है, गेमेटोजेनेसिस जहाँ पे स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देन आपका फर्टिलाइजेशन, एम्ब्रियो डेवलपमेंट, ठीक है, अप टू ब्लास्टोसिस्ट फॉर्मेशन, इम्प्लांटेशन, ये सब यहाँ पर आपका आ जाएगा। देन आपका फर्स्ट यूनिट का ही है बेटा जी यहाँ पे चैप्टर 3, ठीक है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, जहाँ पे आप नीड फॉर रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज के बारे में जानोगे, बर्थ कंट्रोल नीड एंड मेथड्स को जानोगे, कॉन्ट्रासेप्शन एंड मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। ठीक है, ये सारे के सारी चीजें आप यहाँ पढ़ोगे। तो फर्स्ट यूनिट जो है बेटा जी, इसमें हमारे टोटल 3 चैप्टर हैं, तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि जो हमारी सेकेंड यूनिट है, ठीक है, यानी कि जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन, इसमें आखिर हमारे कौन कौन से चैप्टर हैं। ठीक है, तो सेकेंड यूनिट चैप्टर नंबर 4, तो यहाँ पर आ जाता है सबसे पहले अगर हम देखें चैप्टर है बेटा जी यहाँ पे आपका मेंडल वाला, जहाँ पे आप ये सब जानते हो कि आखिर मेंडल कौन थे, ठीक है, किस पर उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया, कौन कौन से उनके लॉस थे, एंड यहाँ पर आ जाता है आपके क्रोमोसोम्स एंड जीन्स के बारे में, सेक्स डिटर्मिनेशन हो गया, कोडोमिनेंस हो गया, मल्टीपल एलील हो गया, इनहेरिटेंस ऑफ ब्लड ग्रुप्स हो गया, डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम्स, ये सब आप पढ़ते हो चैप्टर नंबर 4 में। नेक्स्ट आ जाता है आपका बेटा जी यहाँ पे, हाँ जी, चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 भी आपका यूनिट 2 में ही है, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, जहाँ पे डीएनए आरएनए की स्ट्रक्चर होती है। थोड़ा डिफिकल्ट लगता है बच्चों को ये चैप्टर, बट हम बहुत इस तरीके से पढ़ेंगे। तो सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल एंड डीएनए एज जेनेटिक मटेरियल, स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए एंड आरएनए, डीएनए पैकेजिंग, रेप्लिकेशन, सेंट्रल डोग्मा, ट्रांसक्रिप्शन, जेनेटिक कोड, ट्रांसलेशन, जीन एक्सप्रेशन एंड रेगुलेशन, ठीक है, लैक ऑपेरॉन, जीनोम, ये सब हम यहाँ पढ़ने वाले हैं। देन इवोल्यूशन, इवोल्यूशन तो बहुत टफ बच्चों को लगता है, एंड लगता है कि समझ ही नहीं आएगा। ठीक है, देन यहाँ पे ओरिजिन ऑफ लाइफ, बायोलॉजिकल इवोल्यूशन एंड एविडेंस ऑफ बायोलॉजिकल इवोल्यूशन हो गया, ठीक है, डार्विन्स कंट्रीब्यूशन हो गया, ठीक है, ये सब के सब आपके इसी चैप्टर में आ जाएंगे। टाइप्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, तो ये सारे टॉपिक आपके चैप्टर 6 में आ जाएंगे। तो हमारे अगर हम बात करें जो सेकेंड यूनिट है, वहां पर भी कितने चैप्टर हो गए बेटा जी, वहां पर भी 3 चैप्टर हो गए, और इन 6 चैप्टर के बाद तुम्हें बायोलॉजी ऐसा लगेगा कि भाई कितना ईजी है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं यहाँ पे हमारे नेक्स्ट चैप्टर पे, चैप्टर नंबर 7, जो कि आपके थर्ड यूनिट का है। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाता है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, जहाँ पे आप जानते हो कि हेल्थ क्या होती है, डिजीज क्या होते हैं, कौन कौन से डिजीज होते हैं, किससे होते हैं, तो पैथोजेंस के बारे में पढ़ोगे। ठीक है, एंड पैरासाइट्स कॉजिंग ह्यूमन डिजीज, मलेरिया, डेंगू, इन सब के बारे में। देन आपके सारे के सारे जो डिजीज यहाँ लिखे हैं सब आपको पढ़ने होंगे, बहुत डिटेल में है। ठीक है, एंड देयर कंट्रोल, बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ इम्यूनोलॉजी, ठीक है, ये सब यहाँ पे देखोगे। देन हमारा चैप्टर नंबर 8 है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, ठीक है, तो माइक्रोब्स इन फूड प्रोसेसिंग, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन कैसे हेल्प कर रहे हैं, सीवेज ट्रीटमेंट हो गया, ठीक है, एनर्जी जनरेशन एंड माइक्रोब्स एज बायो कंट्रोल एजेंट्स एंड बायो फर्टिलाइजर्स, एंटीबायोटिक प्रोडक्शन, ठीक है, ये सब आप यहाँ देखोगे, यानी कि चैप्टर नंबर 8। तो आपकी जो यूनिट नंबर 3 है वहाँ पे आपके 2 चैप्टर रहने वाले हैं। ओके, इसके अलावा हम आ जाते हैं आगे हमारी 4th यूनिट पे, एंड 4th यूनिट इज बायोटेक वाली। ठीक है, तो 4th यूनिट में आपका जो बायोटेक्नोलॉजी वाला जो चैप्टर है, प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेस वाला, यहाँ पे ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरे चैप्टर में यही है और बहुत बड़ा टॉपिक है। ठीक है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके एग्जाम के लिए भी। ठीक है,
देन हम बात कर लेते हैं बेटा जी यहाँ पे आपका इसी का यानी कि 4th यूनिट का सेकंड चैप्टर, यानी कि आपकी जो 4th यूनिट है उसमें 2 चैप्टर हैं, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 10 है बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशंस, ठीक है। तो आपका यहाँ पर आ जाता है एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन हेल्थ एंड एग्रीकल्चर, ठीक है। ह्यूमन इंसुलिन एंड वैक्सीन प्रोडक्शन हो गया, स्टेम सेल टेक्नोलॉजी हो गया, जीन थेरेपी, जेनेटिकली मॉडिफाई ऑर्गेनिज्म, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। बहुत इंटरेस्टिंग यूनिट है ये, बहुत इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। बीटी क्रॉप्स, ट्रांसजेनिक एनिमल, बायोसेफ्टी इशू, ठीक है, ये सब यहाँ पर आ जाएंगे। तो यहाँ पर भी आपके 2 चैप्टर हो गए। एंड लास्ट यूनिट है हमारी इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, जहाँ पे ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन, ठीक है, जहाँ पे पॉपुलेशन इंट्रैक्शन वगैरह ये सब आप देखोगे। इकोसिस्टम में आपका क्या होता है, इकोसिस्टम पैटर्न्स, ठीक है, कंपोनेंट्स, प्रोडक्टिविटी, डिकम्पोजिशन, एनर्जी फ्लो, ठीक है, बायोमास, एनर्जी, ये सब देखोगे। एंड लास्ट आ जाएगा आपका बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन, यानी कि जो लास्ट यूनिट है 5th यूनिट, उसमें भी आपके 3 चैप्टर हैं। ओके तो बायोडाइवर्सिटी को जानोगे पूरा यहाँ पे, ठीक है, कॉन्सेप्ट, पैटर्न्स, इंपॉर्टेंस, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन क्या है, हॉटस्पॉट क्या है, ठीक है, एंड यहाँ पे रेड डाटा बुक, ये सब आप जानोगे। एंड ये है आपका सारा का सारा सिलेबस। तो ये रहने वाले हैं आपके सारे चैप्टर, ये रहने वाले हैं उन चैप्टर के टॉपिक। तो एक एक को डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है, अपनी क्लासेस में। तो सबसे पहले आपको पता है ना क्या करना है, जहां भी आप नोट्स बना रहे हैं, नोट्स में सबसे पहले आपको अपना सिलेबस ही लिखना है, ताकि आपको पता हो कि आखिर आपका सिलेबस क्या है, ठीक है। चैप्टर्स को हम पढ़ना जल्दी स्टार्ट कर देंगे और सीक्वेंस में ही पढ़ेंगे, ताकि आपको समझ आए चीज़ें क्या हैं। इसके अलावा काफ़ी बच्चे, क्या होता है कि बच्चे बोलते हैं कि मैम हमें ना यहाँ पे एक अपना प्रॉपर शेड्यूल चाहिए, जहाँ पे हम अपनी क्लासेस को मिस ना करें, हम अपना टेस्ट देकर ये देख सकें कि हाँ हमें इतनी चीज़ें आती हैं, हमें मैम बने बनाए नोट्स मिल जाएं। तो बच्चा चाहता है कि भाई हमारी पढ़ाई बहुत आसान हो जाए। तो उसके लिए बेटा आप, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं बैच को, तो आप बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, बिकॉज यहाँ पर आपके लिए प्लस और आइकॉनिक तो है ही, ठीक है। प्लस आपको मिल रहा है 7,999 में, एंड आइकॉनिक आपको मिल रहा है 12,999 में। तो जो भी आपको लेना है आप उसको यहाँ पे ले सकते हो एंड अपनी पढ़ाई को शुरू कर सकते हो। इसके अलावा क्लास 12 के लिए, क्योंकि हम सबको पता है कि यहाँ पे क्लास 12 कितनी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड का एग्जाम है एंड बच्चा बहुत सीरियस होकर पढ़ता है। तो यहाँ पे हम लोग आपके लिए लेकर आ रहे हैं VIP बैच, जहाँ पे आपको, अगर आप VIP बैच लेते हो तो प्लस और आपका जो आइकॉनिक के जो फीचर वो तो मिलेंगे, यानी कि वो तो वैसे ही मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या क्या मिल रहा है भाई, आपके जो टॉप एजुकेटर्स हैं उनको, उनसे पढ़ने का मौका मिल रहा है, प्लस यहाँ पे आपके पास सारे ही बैचेस का एक्सेस होगा, आप टेस्ट देकर देख सकते हो, ठीक है। आपके पास यहाँ पे जो भी क्लासेस होंगी वो स्मार्ट बोर्ड पे होंगी, ठीक है। इसके अलावा आपको यहाँ पे डिजिटल नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। इसके अलावा अगर हम बात कर लेते हैं, यहाँ पे ऐसा नहीं है बहुत सारे बच्चे, यहाँ पे एक बैच में लिमिटेड ही बच्चे होते हैं जिनको यानी कि गाइड किया जाता है, समझाया जाता है, और बच्चे से यानी कि जो टीचर होता है वो बच्चे से बिल्कुल ऐसा लगता है फेस टू फेस बात कर सकते हैं, जैसे वीडियो कॉल पे होता है। तो आपको यहाँ कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, गाइडेंस की कोई कमी नहीं रहेगी। तो अगर आपको बैच लेना है तो आप वो भी ले सकते हो। बाकी हम मिलते हैं अपनी क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर गाइज।